जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो आपका होता है, चैप्टर नंबर 2 आपका है वैद्युत रसायन। ठीक है। पहले हमारा चैप्टर क्या होता था, चैप्टर नंबर 3 होता था, लेकिन जब से आपका अपडेट हुआ है सॉलिड स्टेट को, दैट मीन्स ठोस अवस्था को हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर क्या है आपका आ गया है वैद्युत रसायन। अब वैद्युत रसायन अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे चैप्टर्स आपके पास हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपका पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा है वैद्युत रसायन और तीसरा है आपका रासायनिक बलगत। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको क्या देते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है आपको, जब आप बुक आपके पास होगी, बुक आप ओपन करेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 2.1 का। ये एक्सरसाइज से हम शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं। ये आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक है। इसमें आपको क्या करना है, उस क्रम में व्यवस्थित करना है जो क्या करे, उनके लवणों को उनके लवणों के विलयन में से प्रतिस्थापित कर दे। तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप क्लास 10th में थे तब साइंस में आपको क्या पढ़ाया गया, साइंस में आपको पढ़ाया गया सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ाया गया, सक्रियता श्रेणी। और उस सक्रियता श्रेणी के बेस पे आपने क्या पढ़ा था कि कौन से तत्व क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिस्थापित करेंगे। वास्तव में जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिनकी सक्रियता ज़्यादा होती है, वही क्या करते हैं, दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। लेकिन जब आप क्लास 12th में आते हैं तो सक्रियता श्रेणी जो आपका है उसको शब्द नहीं बोला जाता है। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपके टीचर्स आपको बाद में पढ़ाएंगे। कौन सी श्रेणी होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को हम क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रोड विभव के साथ लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप कि अगर हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप बनाएंगे सबसे ऊपर हमारा क्या रखा गया, लिथियम। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी हमारी दो तरीके से लिखी जाती है। एक हम उसको लिखते हैं अपचयन विभव के रूप में और एक आपका क्या लिखा जाता है, ऑक्सीकरण के रूप में। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपचयन विभव के रूप में बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यही यूज़ की जा रही है। तो देखो Li प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन लेता है Li, इसके लिए जो वैल्यू लिखी गई होगी वो लिखी गई होगी -3.05। ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अगर वहीं पर आप चेक करेंगे मैग्नीशियम के लिए तो मैग्नीशियम की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीशियम 2+, अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका Mg तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो वैल्यू है वो कितनी आती है, Mg के लिए वैल्यू आती है -2.36 वोल्ट आती है। तो कुछ ऐसे टेबल मिलेगी। ठीक है। अब इस टेबल के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना अधिक क्या हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। और जो जितना क्रियाशील हो जाएगा वो क्या करेगा, उनके लवण को, मतलब दूसरे के लवण को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर देखो जो आपको तत्व दिए गए हैं इनका आपको मान नहीं दिया गया है कि इनका इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। रियल में आप ये समझेंगे जब आपका मेन पेपर बोर्ड वाला होता है, क्योंकि मैं बोर्ड का पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बोर्ड के पेपर में आपके पास जो भी एलिमेंट दिए जाएंगे सबका इलेक्ट्रोड विभव आपको क्या होगा, दिया जाएगा। तो देखते हैं जब सबका इलेक्ट्रोड विभव दिया रहेगा तो उनकी वैल्यू क्या होगी, उसी बेस पे हम लोग काम करेंगे। देखो यहाँ पे अगर आप Al देखेंगे तो Al के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू आती है वो आपकी आती है -1.66 वोल्ट होता है। अब दूसरा यहीं पर आपका है, अगर कापर की मैं बात करूं, कापर भी आपको दिया गया है तो इसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट होती है। अगली मैं आपसे बात करूं, अगर आपका आयरन के लिए मैं बात करूं तो आयरन के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी -0.44 वोल्ट।
सबके आगे क्या लगाना है, बोल्ट लगाना है। ठीक है, ये आयरन की वैल्यू हो गई। हमारा क्या है, यम जी बचा हुआ है। यम जी के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है -2.36 वोल्ट, ऐसे लिख लेंगे। और उसके बाद हमारा क्या बचता है, यहाँ पर देखेंगे जिंक। जिंक के लिए जो वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इन सबको चेक करो, इसमें वही आपका क्या करेगा, रिप्लेस कर पाएगा जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। अब किसकी क्षमता, किसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी, मैंने बोला जिसका मान सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, सबको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि उसकी क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो देखो जब यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे ना, तो एम जी आपके सामने है, ए एल है, जेड है, एफ ई है, सी यू है और ए एल है। सबसे निगेटिव वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सबसे निगेटिव वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, सबसे निगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी किसकी, एम जी की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो सबसे अधिक क्षमता है रिप्लेस करने की, प्रतिस्थापित करने की, वो किसकी है, एम जी की है। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कौन होगा, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा आपका कौन आता है, इसके बाद जो और कम निगेटिव है वो हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद कौन सा है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन हमारा आता है, तो देखो निगेटिव में हमारा कौन है, सब उसके बाद माइनस में ये आपका जिंक है। ठीक है, जिंक और आयरन में देखेंगे तो आयरन की जो वैल्यू है ना ये ज़्यादा है, तो कम वाली वैल्यू, जितनी वैल्यू कम होगी उतना अधिक उसकी पावर होगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप आयरन है आपका, ठीक है, क्योंकि आयरन निगेटिव है, कॉपर पॉजिटिव में है, तो सीधी सी बात है आयरन की क्षमता क्या है, ज़्यादा है। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आपका एक ऑर्डर हो गया कि इसी ऑर्डर में इन एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जितनी भी धातुएं हैं सबकी वैल्यू आपको दी गई है कि हमारे पास के प्लस है। देखो जैसे पहले की वैल्यू नहीं दी गई थी तो मैंने लिखा, यहाँ पर देखो सबकी वैल्यू आपके सामने क्या है, रिप्रेजेंट की गई है कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। यहाँ पर बोला गया अपचायक क्षमता। देखो तत्वों की दो क्षमताएं होती हैं, एक होती है आक्सीकारक क्षमता, क्या हम बोलेंगे, आक्सीकारक क्षमता बोलेंगे, और दूसरी कौन सी क्षमता बोलेंगे, दूसरी क्षमता हम लोग बोलेंगे अपचायक क्षमता। तो ध्यान में रखना, जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वो आपका क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। और जिसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अधिक धनात्मक होता है वो क्या होता है, हमारा अक्सीकारक होता है। तो अगर पूरे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप चेक करेंगे तो जो आपका लिथियम है, ठीक है, लिथियम की वैल्यू है -3.05, ये आपका सबसे प्रबल अपचायक है। और वहीं पर अगर आप फ्लोरीन के बारे में चेक करेंगे तो इसके लिए वैल्यू होती है +2.87 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रबल अक्सीकारक होता है। तो जितना ज़्यादा निगेटिव वो हमारा क्या है, अपचायक है। ठीक है, तो इन सब से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि देखेंगे जो वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू को रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको सबसे कम, समझ रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जैसे वैल्यू कम होगी वैसे क्षमता उसकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपके पास डाटा दिया गया है, आपके पास देखेंगे क्रोमियम है, इसका है -0.74, Ag+2Ag आपका 0.80, Hg2+ Hg से 0.79। तो देखो जो नेगेटिव वाले हैं वो तो क्या है, प्रबल अपचायक हैं, और जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके दुर्बल अपचायक हो जाएंगे। तो उस बेस पे अगर हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, सबसे कम क्षमता किसकी है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे
Ag की वैल्यू आपको क्या दिख रही होगी, सबसे ज़्यादा दिख रही होगी, तो सबसे कम यहाँ पर अपचायक क्षमता Ag की हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे Hg आपका आता है, फिर हम लोग क्या करेंगे Hg लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन हमारा आता है, तो इन तीनों में चेक कीजिए, आपके पास क्रोमियम है, मैग्नीशियम है और क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपका क्रोमियम है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा फिर कौन सा आता है, दोनों में चेक करेंगे तो आपका मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। और ये जो क्रम हमारा है इसको हम क्या लिखेंगे, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। क्या लिखेंगे, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है और समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप कहते हैं तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको वीडियो फॉर्म में दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।